अब हम बात करने वाले हैं एक सेकंड टाइप की लिंक लिस्ट की, जिसका नाम है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट से थोड़ी सी अलग होती है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। अभी तक जो हम लिंक लिस्ट पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता है, उसमें मेरी फर्स्ट नोड मेरी नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करती है, तो इसका जो नेक्स्ट होता है वो अगले नोड की तरफ पॉइंट करता है, फिर इसका नेक्स्ट मेरी अगली नोड की तरफ पॉइंट करता है, फिर इसका नेक्स्ट मेरी किसी अगली नोड की तरफ पॉइंट करता है, एंड फाइनली इसका नेक्स्ट जो होता है वो नल की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ पर जो फ्लो रहता है लिंक लिस्ट में वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, सिंगल डायरेक्शन विच इज माय फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस लिंक लिस्ट को मैं कहती हूं अपनी सिंगली लिंक लिस्ट। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट होती है वैसे ही हमारे पास एक और टाइप की लिंक लिस्ट होती है जिसको हम डबली लिंक लिस्ट कहते हैं। डबली लिंक लिस्ट के अंदर सिंपल डिफरेंस बस ये होता है, जैसे हर नोड के पास, मैंने लिंक लिस्ट की नोड को शुरुआत में कैसा डिफाइन किया था, मैंने डिफाइन किया था कि लिंक लिस्ट की नोड के अंदर अपना एक डेटा होता है और अपना एक नेक्स्ट होता है। पर डबली लिंक लिस्ट की जो एक नोड होती है उसके अंदर डेटा भी होता है, नेक्स्ट भी होता है और प्रीवियस भी होता है। यानी हर नोड के पास अपने प्रीवियस का भी एड्रेस अगर स्टोर हो जाए तो वो मेरी एक डबली लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर ये वाली जो नोड है ये इसका प्रीवियस इसकी तरफ पॉइंट करता है, इसके पास प्रीवियस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे होती है, इसके पास प्रीवियस की इंफॉर्मेशन ऐसे होती है, एंड इसका प्रीवियस पॉइंट करता है नल की तरफ। तो मेरी डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मुझे एक नोड डिफाइन करनी होगी डबली लिंक लिस्ट की तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो उसके अंदर मेरा डेटा आ जाएगा, एक उसके अंदर मेरा नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा और एक दूसरा पॉइंटर आएगा विच इज माय प्रीवियस पॉइंटर। बस इतना सा डिफरेंस होता है एक डबली और एक सिंगली लिंक लिस्ट में। अब जो डबली लिंक लिस्ट होती है उसको बैकवर्ड्स ट्रैवल करना बहुत आसान होता है। यानी इस बार अगर आपके पास एक डबल लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, तो उसके अंदर अगर आपको रिवर्स में ट्रैवल करना है तो रिवर्स में ट्रैवल या ट्रेवर्स करने के लिए हमें उस लिंक लिस्ट के सेकेंड हाफ को रिवर्स नहीं करना पड़ता। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस टेल पर चले जाएंगे और यहाँ से प्रीवियस पे जाते जाएंगे। तो अब रिवर्स नहीं करना पड़ेगा हमें किसी भी लिंक लिस्ट को रिवर्स ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक डबली लिंक लिस्ट को डिजाइन करने वाले हैं। मैंने एक क्लास बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है डबल लिंक लिस्ट का, और इसके अंदर मैंने बनाया एक मेन फंक्शन। ये जो डबल लिंक लिस्ट क्लास है इसके अंदर मैं अपनी नोड क्लास बनाऊंगी, यानी मैं बनाऊंगी पब्लिक क्लास नोड। नोड के अंदर मेरे पास क्या क्या होगा, एक होगा मेरे पास डेटा, एक होगा मेरे पास नेक्स्ट पॉइंटर और एक होगा मेरे पास मेरा प्रीवियस पॉइंटर। उसके अलावा मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ नोड का, जिसके अंदर अगर मेरे पास डेटा आ गया तो मेरी एक डबली लिंक लिस्ट का नोड कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पर माई दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। शुरुआत में जो नेक्स्ट होगा वो भी नल होगा किसी भी नोड के लिए, एंड जो प्रीवियस होगा वो भी नल होगा किसी भी नोड के लिए। तो इस तरीके से मैं अपनी लिंक लिस्ट को डिफाइन करती हूँ। लिंक लिस्ट के अंदर अब मैं सेम वही स्टैटिक अपने नोड्स रख सकती हूँ। पब्लिक स्टैटिक नोड एक तो मेरा हेड हो जाएगा, उसके अलावा पब्लिक स्टैटिक नोड एक मेरा टेल हो जाएगा, एंड साथ के साथ मैं एक और वेरिएबल रख सकती हूँ साइज का। तो शुरुआत में साइज की वैल्यू मेरे पास 0 होगी। तो ये बन गई है मेरी नोड क्लास, एंड ये बन गया है मेरा हेड टेल एंड साइज ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। अब मुझे कुछ कुछ फंक्शंस को बनाना है। अगर मेन फंक्शन में मुझे लिंक लिस्ट को बनाना है डबली लिंक लिस्ट को, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं लिखूंगी अपनी क्लास का नाम डबली लिंक लिस्ट, या इसको मैं लिखूंगी डबल लिंक लिस्ट। DLL इज इक्वल टू न्यू डबल लिंक लिस्ट। तो ये DLL मेरी जो ऑब्जेक्ट है दिस इज अ डबली लिंक लिस्ट। इसके अंदर के जो सारे नोड्स होंगे वो डबली लिंक लिस्ट टाइप के होंगे, जिसमें अब नेक्स्ट भी होगा एंड प्रीवियस भी होगा। अब सबसे पहले मुझे 2 ऑपरेशंस कंप्लीट करने हैं इसमें। मैं पहला ऑपरेशन बनाऊंगी अपना ऐड का, दूसरा ऑपरेशन बनाऊंगी अपना रिमूव का। तो ऐड करने के लिए लिंक लिस्ट में एक बार देख लेते हैं हम ऐड करेंगे कैसे। ऐड के अंदर मैं इंप्लीमेंट करने वाली हूँ एक तो अपना ऐड फर्स्ट, और डिलीट के अंदर या रिमूव के अंदर इंप्लीमेंट करूंगी रिमूव फर्स्ट को। जो ऐड लास्ट होगा आई एम गिविंग यू दिस एज होमवर्क, एंड रिमूव लास्ट को भी मैं आपको एज होमवर्क दे रही हूँ। अगर हमें ऐड फर्स्ट रिमूव फर्स्ट समझ में आया है डबली लिंक लिस्ट के लिए तो इसको लिखना बहुत ही आसान होगा। इनफैक्ट हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लिए जो लिखा है उसमें बस हल्का सा ही चेंज होगा प्रीवियस पॉइंटर के लिए, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं क्लास के अंदर। ऐड फर्स्ट अगर एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर मुझे करना है तो पहले मैं उसको इमेजिन कर लेती हूँ। मान लेते हैं मेरी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है, 1 2 3, ये पॉइंट कर रहा है नल की तरफ,
ये इसका प्रीवियस इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ये इसकी तरफ, एंड ये पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। अब अगर मुझे एक नए नोड को ऐड करना है फर्स्ट पोजीशन पर, तो पहला स्टेप तो होगा टू क्रिएट दैट नोड। मान लेते हैं मैंने 0 की एक नोड क्रिएट कर ली, मैं यहाँ स्टेप्स लिख देती हूँ। स्टेप 1 होगा क्रिएट कर ले नोड को। स्टेप 2 क्या हो सकता है? स्टेप 2 होगा कि मेरी ये जो नोड है इसका नेक्स्ट अब पॉइंट करने लग जाए मेरी हेड को। ये मेरा हेड है, ये मेरी टेल है, तो मेरी इस नोड का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाए इस हेड को। तो मैं कह सकती हूं कि मेरी न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट्स टू माय हेड। और साथ के साथ क्योंकि एक डबली लिंक लिस्ट है, मेरे हेड का प्रीवियस अब नल को नहीं, अब हेड का प्रीवियस इस न्यू नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाए। यानी फॉरवर्ड तो मैंने बना दिया कनेक्शन, मुझे बैकवर्ड कनेक्शन भी बनाना है हेड के प्रीवियस की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी हेड का प्रीवियस विल बी इक्वल टू माई न्यू नोड। और लास्ट में क्या कर दूंगी? लास्ट में मैं अपने हेड को यहाँ से हटाकर ये मेरी जो नई नोड है ये बन जाएगा मेरा नया हेड। तो मैं यहाँ लिख दूंगी माई न्यू हेड इज इक्वल टू माई न्यू नोड। तो ये स्टेप मुझे परफॉर्म करने, पहले फॉरवर्ड कनेक्शन बनाना है न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड बनाकर, फिर बैकवर्ड कनेक्शन बनाना है हेड के प्रीवियस को न्यू नोड बनाकर, फिर मुझे हेड को बना देना है अपना नई नोड के इक्वल। तो इस तरीके से मैं ऐड फर्स्ट कर दूंगी अपनी डबली लिंक लिस्ट के अंदर। इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं। एक मेथड में बनाने वाली हूँ जिसको नाम दूंगी पब्लिक वॉइड ऐड फर्स्ट। ऐड फर्स्ट के अंदर मेरे पास कुछ डेटा आ रहा होगा जिसको मुझे ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं एक नई नोड बनाऊंगी, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ डेटा। अब ऐड फर्स्ट करने के लिए पहले तो 2 कॉर्नर केसेस आते हैं। सबसे पहला केस कि मेरी डबली लिंक लिस्ट पूरी तरीके से खाली है। तो अगर मेरा हेड नल के इक्वल है तो उस केस में मुझे क्या करना है? या तो मैं हेड को नल के इक्वल देख सकती हूँ या साइज को 0 के इक्वल देख सकती हूँ। अगर हेड नल के इक्वल है तो मेरा हेड और मेरा टेल दोनों बन जाएंगे न्यू नोड के इक्वल, और यहाँ से मैं कर जाऊंगी रिटर्न। बाकी केसेस में सबसे पहले तो मैं अपनी न्यू नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दूंगी हेड की तरफ। अब मेरा जो हेड है उसका प्रीवियस बन जाएगा मेरा न्यू नोड, एंड नया हेड विल बी माय न्यू नोड। तो इस तरीके से नई नोड को मैं ऐड कर दूंगी अपनी डबली लिंक लिस्ट के अंदर, और लास्ट में, इनफैक्ट लास्ट में नहीं, शुरुआत में ही मैं अपने साइज को कर दूंगी ++। तो मेरा साइज भी इंक्रीज हो जाएगा डबली लिंक लिस्ट का। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए भी मैं एक कोड लिखने वाली हूँ। प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक, या इसको मैं लिख देती हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट। मैं लिखूंगी नोड टेम्पररी इज इक्वल टू हेड while my temporary is not equal to null। तब तक मैं प्रिंट करवा दूंगी टेम्पररी का डेटा। और लास्ट में कनेक्ट हो जाएगा नल के साथ। इनफैक्ट शुरुआत में भी एक कनेक्शन नल के साथ फॉर्म होता है, मतलब नल से ही मेरी लिंक लिस्ट शुरू होती है, बट उसको मैं नहीं लिखने वाली। मैं क्या करूँगी, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर ऐड फर्स्ट पे मैं कर दूंगी 3, उसके बाद DLL में ऐड फर्स्ट पे मैं कर दूंगी 2, एंड उसके बाद DLL में ऐड फर्स्ट पे मैं कर दूंगी 1। 3 नोड्स को मैंने ऐड कर दिया है। फिर मैं इस डबली लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगी एंड इसका साइज प्रिंट करवाऊंगी। इसको कर लेते हैं सेव, नाउ रन। तो एक इनफाइनाइट लूप में हम फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने टेम्पररी को अपडेट नहीं किया। टेम्पररी इज इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट। इसको दोबारा से सेव एंड रन। तो लिंक लिस्ट के अंदर जब मैंने प्रिंट करवाया लिंक लिस्ट को, तो पहले ऐड फर्स्ट में मैंने 3 को पास किया था तो 3 क्रिएट हुई होगी। फिर उसके बाद मैंने नोड 2 को पास किया था तो 2 क्रिएट हुई होगी। फिर मैंने 1 को पास किया था तो नोड 1 फर्स्ट पोजीशन पर जाकर ऐड होगी। इस तरीके से मेरी DLL कुछ ऐसी दिखती है जिसमें पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। साइज कितना प्रिंट हुआ? साइज मेरे पास प्रिंट हुआ है 3, क्योंकि मेरे पास डबली लिंक लिस्ट में 3 ही वैलिड नोड्स हैं विद डेटा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे रिमूव को, या मुझे रिमूव लास्ट के लिए अब मेथड लिखना है। तो उसके लिए एक बार लॉजिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एज्यूम करती हूँ मेरी डबली लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है जिसमें पहले 1 है, फिर
ये कनेक्ट हो रही है नोड 2 के साथ, फिर ये कनेक्ट हो रही है नोड 3 के साथ, फिर ये कनेक्ट हो रही है नोड 4 के साथ। यहाँ पर ये नल को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ये नल को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर मेरा हेड है और अभी यहाँ पर मेरा टेल है। और मुझे अगर रिमूव फर्स्ट को परफॉर्म करना है, रिमूव फर्स्ट कहने का मतलब है कि मुझे अपने हेड को रिमूव करना है, तो कह सकते हैं कि मुझे इस नोड को हटाकर अब इस नोड को हेड बना देना है। तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा? उसको करने का तरीका ये होगा कि मैं सिंपली अपने हेड को बना दूं हेड का नेक्स्ट, यानी ये वाला जो पॉइंटर है ये यहाँ से हटकर अब मेरा हेड यहाँ पर आ जाएगा। पर अभी भी मतलब ये वाली लाइन से भी अभी भी मेरा हेड पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी इसको गार्बेज कलेक्टर डिलीट नहीं करेगा। कब डिलीट करेगा? जब ये प्रीवियस को भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि अभी तो हम हेड से यहाँ पर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं ना, पर मुझे तो इस नोड को इस तरीके से करना है कि इस पर कोई ट्रैवल ही ना कर पाए, तब इसको गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो वो करने के लिए मुझे इस हेड के प्रीवियस, ये जो नया हेड है इसका प्रीवियस वाला कनेक्शन काटना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हेड का जब प्रीवियस होगा, यहाँ पर ये जो हेड है ये वाला नोड था, पर अब हेड का वैल्यू चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये जो हेड है ये नई वाली नोड है, इसका प्रीवियस विल नाउ बिकम इक्वल टू नल। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये प्रीवियस इधर से हट जाएगा और अब ये पॉइंट करने लग जाएगा किसी नल वैल्यू को। तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरी मेमोरी से हट जाएगी और अब मेरी नई डब्ल्यू लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। साथ के साथ में क्या कर दूंगी? साथ के साथ में साइज को कर दूंगी माइनस माइनस। तो इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं। मैं एक मेथड बनाती हूँ पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप दूंगी इंट। इंट से मैं वो वैल्यू रिटर्न करूंगी जिसको मैं डिलीट करने वाली हूँ। इसको मैं नाम देने वाली हूँ रिमूव फर्स्ट। रिमूव फर्स्ट से मुझे हेड को डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेती हूँ क्या मेरी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हेड को नल के साथ चेक कर लिया, इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो उस केस में प्रिंट करवा दूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और यहाँ से रिटर्न कर दूँ इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को। यहाँ पर मिन वैल्यू को रिटर्न करने का मतलब है मैंने माइनस इन्फिनिटी को रिटर्न किया है, मतलब कोई वैलिड इंडेक्स, कोई वैलिड वैल्यू, कोई वैलिड डेटा नहीं था किसी नोड के अंदर। बाकी केसेस में मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मैं स्टोर कर लूँ हेड का डेटा, उसके बाद मैं हेड को बना दूँ हेड का नेक्स्ट, उसके बाद हेड का जो प्रीवियस होगा दैट विल नाउ पॉइंट टू नल और यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूँ अपने वैल्यू को। अब यहाँ पर मुझे एक और स्पेशल केस देखना है जिसमें मेरे पास सिंगल ही नोड है लिंक लिस्ट के अंदर। अगर सिंगल नोड है तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे साइज की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। सिंगल नोड के केस में मेरे पास कोई हेड का प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाली लाइन जो है एरर दे देगी अगर सिंगल नोड होगी लिंक लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए स्पेशल केस मुझे लिखना पड़ेगा। जब मेरा साइज 1 के बराबर है तब मैं क्या करूँ? तब सबसे पहले तो अपनी वैल्यू को स्टोर कर लूँगी हेड का डेटा। फिर मुझे क्या करना है? हेड को भी मैं नल बना दूं एंड टेल को भी मैं नल बना दूं और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगी अपनी वैल्यू। यहाँ पर रिटर्न करने से पहले मैं क्या करूँगी? मैं अपने साइज को कर दूंगी माइनस माइनस और यहाँ भी रिटर्न करने से पहले मैं अपने साइज को कर दूंगी माइनस माइनस। तो इसको कर लेते हैं सेव। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर रिमूव फर्स्ट कॉल करूँगी, फिर मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ अपनी DLL को। प्रिंट करवाने के बाद मैं इसका साइज भी प्रिंट करवा लेती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो पहले मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट में 1 2 3 था, साइज इसका 3 था। फिर मैंने कॉल लगाई रिमूव फर्स्ट को, तो क्या हुआ? ये 1 यानी हेड रिमूव हो गया, तो 2 3 रह गया, साइज इसका 2 रह गया। यही सेम लाइन को अगर मैं दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ और अब रन करूँ तो अब 2 भी डिलीट हो जाएगा। तो 1 2 3 था, फिर 2 3 रह गया। अब 2 3 पर भी मैंने रिमूव फर्स्ट को कॉल लगाई तो 2 डिलीट हो गया। अब मेरी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 रह गया और साइज इस लिंक लिस्ट का रह गया 1 के इक्वल। तो इस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी हम बना सकते हैं जिसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मैंने ऐड फर्स्ट को इंप्लीमेंट किया है, रिमूव फर्स्ट को इंप्लीमेंट किया है। आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है इसके अंदर ऐड लास्ट एंड रिमूव लास्ट को लिखना।